खबर आ गई है, उसका रुख कर लेते हैं। देखिए, एक निशाना बीजेपी पर, ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी पर हमला। ये बड़ा बयान है कि बीजेपी डूबती हुई नैया, हम सवार नहीं होंगे। ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात चल रही है, स्पीच ये ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी पर हमला हुआ है। कह रहे हैं कि बीजेपी तो डूबती हुई नैया है, हम सवार इस पर बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि हम सहयोगियों की बात कर रहे थे। क्या बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ चल रही है? और साथ ही उन्होंने एक जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण कही कि कुछ भी हो जाए, सीएम तो बाहर से ही बनाती है बीजेपी, हम अंदर चाहे कितनी भी मेहनत कर लें। रमन, मैं आपसे जवाब लूं उससे पहले आपसे चारू जी, आपसे इस पर मैं जवाब लेना चाहूंगी। देखिए विपनेश, मैं आपके पत्रकारों की भी बात सुन रही थी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है मुद्दों पे, और भारतीय जनता पार्टी एक मात्र पार्टी है जो जमीन पर रहकर। नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने जो आप पर निशाना साधा है उस पर जवाब दीजिए। डूबती हुई नैया बता रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि हम कितना भी साथ दे दें, सीएम तो आप बाहर से लाके बना देते हैं, उत्तर प्रदेश से उसका कोई मतलब नहीं। बिल्कुल भी नहीं। अभी भी जो सीएम है वो उत्तर प्रदेश से बहुत बार सांसद रह चुके सीएम है, जैसे हरियाणा में आपने किया, कई राज्यों में आप ऐसा करते हैं। तो इसमें ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी काडर बेस्ड पार्टी है विपनेश। यहाँ पर डिसिप्लिन चलता है और जिसको कार्यकर्ता चुनते हैं और आगे करते हैं वो टीम को लीड करता है, प्रदेश को लीड करता है और इसी तरीके से आगे चला जाता है। मैं इश्यूज की बात कर रही थी, तो इश्यूज अगर कहीं बड़े खड़े होते हैं, जनता को ये भी समझ है कि इन इश्यूज को सुलझा कौन सकता है। कौन ऐसा नेता हो सकता है कि जिसकी देख रेख में उनकी आपत्तियां दूर होंगी। और इस समय में उत्तर प्रदेश में और कोई भी राजनीतिक पार्टी और कोई भी लीडर इस स्तर का है ही नहीं जिसपे ये आप कैसे कह सकती है? ये बहुत जल्दबाजी नहीं है क्या चारू जी? बिल्कुल जल्दबाजी, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है क्या आपको? ये मैं आपको बताती हूँ रीजन क्यों। कांग्रेस एक पार्टी है जहाँ से नेता पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, और वो रीजन भी बताते हैं। अब कांग्रेस को आप कोसते हो कि कांग्रेस तो अब बाहर निकल गई है, फिर उन्हीं के नेताओं को पार्टी में आप शामिल कर लेते हैं। ये बात नहीं भूलनी चाहिए आपको। ठीक है, मैं 1 मिनट, चारू जी आपके जवाब का आंसर मैं लेती हूँ, लेकिन रमन, ये जो स्टेटमेंट आई है ओम प्रकाश राजभर की, ये वहां पर चिंता बढ़ा रही है बीजेपी की, जो सहयोगियों के साथ जाने की बात कर रही है बीजेपी। इतना आसान नहीं होगा डील करना सहयोगियों से। रमन, देखिए विपनेश, ओम प्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और उनका अपने कम्युनिटी पे, अपनी जो जाति है, अपना जो समाज है, वहाँ पे काफ़ी दबदबा है। लेकिन जो नाराज़गी अभी देखने को मिल रही है बाकी मंत्रिमंडल के सदस्यों या संगठन के नेताओं के बीच में, वही नाराज़गी ओम प्रकाश राजभर के सामने भी थी और उन्हें मंत्रिमंडल से अलग होना पड़ा। अब जो रणनीति है, उस रणनीति के तहत पार्टी आलाकमान या कहें कि प्रधानमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा ने फैसला किया है कि जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, पहले जिन्होंने काम किया है, जिनके साथ हमने उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के वक्त चुनाव लड़ा था और साथ में सरकार बनाई थी, उन सब की नाराज़गी खत्म करके वापस किया जाए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर से अभी फीलर दिया गया था, कुछ छोटे नेताओं ने मुलाकात की थी, उन्हें कुछ संदेशा भेजा था, लेकिन अभी तक उनकी मुलाकात योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, जेपी नड्डा से नहीं हुई है। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर को ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके साथ जिस तरीके का बर्ताव किया गया वो उसे नहीं भुला पा रहे हैं या अब फिर से वो भरोसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो बाकी नेता हैं, चाहे जिनकी मुलाकात कल अमित शाह से हुई, अनुप्रिया पटेल से लेकर तमाम जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं या बाकी राजनीतिक दलों के नेताओं को बीजेपी में शामिल कराने का अभियान पार्टी चला रही है, उनसे जो भरपाई है वो भरपाई करने की कोशिश पार्टी लगातार कर रही है। और पार्टी को ऐसा लगता है कि सिर्फ योगी आदित्यनाथ के नाम पर चुनाव लड़ना बड़ा रिस्क होगा, इसीलिए सामूहिक तौर पर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाना चाहिए। ठीक है भाटी जी, अनुप्रिया माफ कीजिएगा, चारू जी कह रही हैं कि यूपी में कोई चेहरा ही नहीं है, बताइए कौन आएगा सामने योगी जी के? यूपी में चेहरा नहीं है। आप नोएडा से चलिए लखनऊ के लिए और गोरखपुर तक जाइए आप,
आपको जगह जगह अखिलेश यादव की बनाई हुई बिल्डिंगें दिखाई देंगी, अखिलेश यादव की बनाई हुई सड़कें दिखाई देंगी, स्कूल कॉलेज दिखाई देंगे, कहीं मेट्रो दिखाई देगी, कहीं पार्क दिखाई देंगे। अखिलेश यादव ने जो शानदार 100 काम में एक सांस में गिनवा सकता हूं उत्तर प्रदेश में जो किए ऐतिहासिक काम। अगर शाहरुख जी एक काम गिनवा दे योगी जी का, सिवाय ये कि हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसवा दिए या वह जाके बनारस में दिए जला दिए, इस तरह के धार्मिक पूजा पाठ तो हम अपने घर में करते हैं, ये सार्वजनिक रूप से दिखावे के लिए करते हैं। तो ये जो कहना है, और जो अभी रमन जी ने 2 नाम लिए, अरविंद शर्मा और ये अपने आस्था पर सवाल उठा रहे हैं आप। दोनों को तो योगी पे अंकुश लगाने के लिए लाया गया है। जितेंद्र प्रसाद तो पिछले 1 साल से योगी के खिलाफ यात्राएं निकाल रहे थे। ब्राह्मण चेतना परिषद ये कहते थे योगी ने ब्राह्मणों का अपमान किया है, ब्राह्मणों का उत्पीड़न किया है, ब्राह्मणों का दमन किया गया है, 100 से ज्यादा ब्राह्मणों की नहीं, पार्टी जो सार्वजनिक पूजा करते हैं उनकी आस्था पर आपने सवाल उठा दिया है। लेके आई है। ऐसा नहीं, आप भी करते होंगे सार्वजनिक पूजा तो जाकर। बताइए भाटी जी देखिए, मुझे लगता है आप और आपके नेता किसी क्लाउड पर सवार है, बादल पर बैठकर बात कर रहे हैं, क्योंकि जमीन की असलियत ये है कि आप उसके बाद चुनाव हारते आए हैं। और जैसा कि मैंने कहा, गठबंधन बना के चारों से आप दंगा करा के एक चुनाव जीत सकती हैं, बार बार नहीं जीत सकती हैं। आपको नहीं, एक चुनाव नहीं, हमने आपको 14 जीत के दिखाया, हमने आपको 17 जीत के दिखाया, हमने आपको 19 जीत के दिखाया, और अभी आने वाला 22 भी इसी तरीके से जीत के दिखाएंगे और अपने दम पर जीत के दिखाएंगे। यहाँ पर आपके जैसे षड्यंत्र नहीं रच रहे हैं कि आज किसी को गाली दे रहे हैं, कल बुआ भतीजा मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, यूपी के लड़के बन जाते हैं राहुल जी और अखिलेश जी। मैं बोल सकता हूँ क्या? ये मुझे बोलने नहीं देंगे क्या चारू जी? नहीं, आप क्या डिबेट इस तरह चलेगी? एक ही सवाल है, एक स्पष्ट सवाल है। अगर इतने ही अच्छे नेता हैं अखिलेश जी, जैसा कि आप बता रहे हैं, उसके बाद हर बड़े चुनाव को लगातार हारते क्यों आए हैं? ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। भाटी जी बोलिए, जवाब दीजिए। कैसे चलाएंगे? बोलिए। मैं चुनाव आप कैसे हार गए थे? मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि चारू जी की और उनकी पार्टी का ये वहम बना रहे, ये आत्मविश्वास, इनका अति आत्मविश्वास बना रहे, ये इसी गलतफहमी में बने रहे, और हम अपना काम कर रहे हैं जो हमें काम करना है। और जो चारू जी बार बार कहती हैं, जो आरोप लगाती हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। तो ये कहते थे मैं डिबेट नहीं कर सकता, क्योंकि आप साथ में लड़ रहे हैं मायावती जी के, आप साथ में लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी के। क्या हो गया फिर? 19 का भी तो भ्रम आपका छोटा मोटा तो नहीं था, इतना आपका तगड़ा भ्रम था। आपने वोट बैंक ऐसा बनाया कि यूपी की 3 लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी, और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ही जीत कर आई। ज्यादातर सब जगह, करीब हर एक जगह। 17 की भी यही कहानी है। आपके सारे गठबंधन हर बार फेल होते हैं, क्योंकि हम आपको बताते हैं क्यों। हो सकता है कि 22 में हालात अब अलग हो। चारू जी, 22 में हालात अलग हो सकते हैं। अब भाटी जी को बोलने दीजिए। भाटी जी बोलिए। हालात अलग इसलिए नहीं हो सकते डिबेट का ठीक है, चारू जी 1 मिनट। अब भाटी जी को बोलने दीजिए। भाटी जी बोलिए। चारू जी का ये कहना है कि अगर आप इतने ही सक्षम थे तो अन्य पार्टियों की जरूरत क्यों पड़ी? इतने ही सक्षम थे तो 19 क्यों हारे, 17 क्यों हारे? ये कह रही है। चारू जी सुन लीजिए अब। भाटी जी देखिए, ये जो चारू जी, एक तो जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तभी चिल्लाना शुरू कर देती हैं। अगर आप सोचती हैं कि चिल्लाने से आपको वोट मिलेंगे तो आप खूब चिल्लाइए, मैं चुप हो जाता हूँ। ठीक है, भाटी जी बोलिए। डिबेट का अर्थ अपनी पार्टी का पक्ष रखना। चारू जी बोलने दीजिए, एक मिनट। ये तथ्य रखिए। आप इस तरह चिल्लाएंगे तो इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है ना। सुनने वालों की समझ में आएगा, कुछ दर्शकों की कुछ समझ में। बोलिए भाटी जी। आप जो लगातार ये कह रही हैं कि कभी उल्टे सीधे आरोप आप लगा रही हैं, कभी कह रही गठबंधन टूट गए। आपके गठबंधन किस किस से टूटे हैं? शिवसेना के साथ आपका गठबंधन है? ठीक है भाटी जी, मजबूरी एक ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा, लेकिन मैं ब्रेक के बाद आपसे ही शुरुआत करूंगी, इस बात को आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक, फॉर ऑन लॉट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।